हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ बिगनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए। बिगनर्स किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और रिपीटर्स कहाँ कहाँ गलतियां करते आ रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने काफी टाइम पहले ही आप सबके साथ प्री की स्ट्रेटेजी शेयर कर दी थी। सो उम्मीद है आप सब ने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और काफी हद तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट सबके माइंड में आता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं कि क्या हमें बैंक एग्जाम के साथ अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की। ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता होगा क्योंकि इस टाइम पे सबको जॉब चाहिए होती है। तो सब कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जॉब ले लें, बट समझ नहीं आता है कि इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कैसे होगी। और ऊपर से आप सबको पता है सभी एग्जाम्स का सिलेबस अलग अलग होता है, प्लस उनके बैचेस भी अलग अलग होते हैं। और क्या आप भी इन सारे सवालों से घिरे हुए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके करियर को सही डायरेक्शन देने के लिए फिजिक्स वाला का दिशा फाउंडेशन बैच आ चुका है, जो कि एक फाउंडेशन बैच है। ये बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर पाओगे, बैंक, इंश्योरेंस, एलआईसी, रेलवे और इसके साथ ही स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स की भी। बात करते हैं इस बैच के प्राइस की, तो इस बैच का प्राइस है 15,000, बट लॉन्च ऑफर में ये आपको मिल रहा है सिर्फ 3,999 में, जिसमें अगर आप DSH 200 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 200 एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बट याद रखिए ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो वेट किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। सो जल्दी से फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करें और इसके साथ ही कूपन कोड यूज करना मत भूलें, DSH 200 फॉर 200 एडिशनल डिस्काउंट के लिए। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फर्स्टली बात करते हैं बिगनर्स की। तो आपको सबसे पहले अपना प्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि प्री मेंस को मिक्स करके फटाफट आप मेंस की तरफ स्विच करने लग जाओ। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका प्री लेवल का सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके बेसिक्स कंप्लीट हुए होंगे, तो आपको मेंस में क्वेश्चंस को स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ हो। और प्री में जब तक आपका एक अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, 50+ आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तब तक आप मेंस का मॉक टेस्ट मत अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने लग जाओगे, यहाँ पे आपके प्री के ही मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, तो मेंस में क्या ही स्कोर होगा। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि प्रिपरेशन में कमी आ रही है। आप फिर से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। सो आप सबको पता है, बिगनर्स हो चाहे रिपीटर्स हो, आपके लिए टाइम बहुत प्रीशियस है। सो हर एक मिनट को अच्छे तरीके से यूज करो। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। तो रिपीटर्स को सबसे पहले ये लगता होगा कि हमारा प्री लेवल का तो सिलेबस सारा कंप्लीट है, अब फटाफट से हमें मेंस का बता दो कि थोड़ा बहुत हमने कर लिया, थोड़ा बहुत आप बता दो कि कहाँ पे किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले यही बता दूं कि आप भी थोड़ा बैक चलिए और प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब बोलोगे कि प्री की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी है, हम तो प्री क्लियर करते आ रहे हैं। देखिए, चाहे अगर आपने प्री एग्जाम क्लियर करा भी है, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि प्री एग्जाम्स काफ़ी दे लिए हैं बट प्री एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार आप प्री के सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं लगते होंगे, मन नहीं करता होगा, आप उन चैप्टर्स को देख लीजिए। क्योंकि अच्छा ही है अगर आपने कोई 2-3 चैप्टर स्किप करे हुए हैं, आप उनको भी पढ़ लोगे तो आपका और ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। और इसके साथ ही अगर आपका पहले से प्री एग्ज़ाम क्लियर होता आ रहा है, फिर भी आप एक बार 15 to 20 डेज लगाइए, जिसमें आप सारे का सारा प्री सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल जैसा बिगनर स्टार्ट करेंगे वैसा आप स्टार्ट करो। नॉर्मल सी बात है, आपको बिगनर से बहुत कम टाइम लगेगा, बस आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करनी है। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से। रीजनिंग की वीडियोस वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रोच का पता होगा। सो आप पजल्स वगैरह को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते होंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि साइलोग वगैरह में दिक्कत आती है, या फिर ब्लड रिलेशन में, या फिर डायरेक्शन में, जिसको जिस हिसाब से लगे कि हमारा ये टॉपिक वीक है, आप उस टॉपिक की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि फर्दर आपको आगे प्री में जब आप दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप ना करना पड़े। पहली चीज हो गई। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारा प्री का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है, सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है, तो आप सेक्शनली या फिर फुल मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है और कहीं आपकी प्रिपरेशन कम तो नहीं होगी है, या फिर आपकी स्पीड कम तो नहीं होगी।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगी ताकि मैं आपसे मेन चीज़ें शेयर कर दूं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आप एक बार रिवाइज कर लो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, टेबल्स वगैरह अच्छे से। वैसे तो आपको जब भी क्वांट पढ़ना है या फिर आप मेंस का क्वांट भी पढ़ने बैठोगे तब भी आपको एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेना है ताकि ये चीज़ें आपको भूले ना, क्योंकि जितना आपको ये चीज़ें आती होंगी उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड बनी रहेगी। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपने कुछ चैप्टर स्किप कर दिए हैं तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए ताकि आपका और ज़्यादा अच्छा स्कोर हो। कोशिश करो कि आप प्री लेवल तक का तो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करो, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। मैंने भी कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया था। यहाँ पे होते हैं कंप्लीट आपके दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्री लेवल के। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने पहले मेंस एग्जाम दिए हैं बट मेंस उनका क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन तो बड़े अच्छे से करते हो बट आपका अप्रोच करने का तरीका नहीं होता या फिर एग्जाम में आपको पता नहीं लगता है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो वो भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सो इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपके जो भी नए टॉपिक्स हैं आप उनकी वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे वो मशीन इनपुट आउटपुट हो या फिर क्वांट का कोई भी टॉपिक हो। मतलब आप वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको 15-20 दिन बाद दोबारा वीडियोस ना देखनी पड़े जो भी आपके नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं। अब जब आपके 15 to 20 डेज में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, वीडियोस वगैरह देख लोगे, तो वीडियोस को करना है साइड, बार बार वीडियोस नहीं देखनी है क्योंकि वीडियोस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। और इसके साथ ही जब 15 से 20 दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्विज लगाने हैं। टॉपिक वाइज मेंस के क्विज लगाना स्टार्ट कर दो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट हो। जैसे क्वांट का आज आपने एजिस चैप्टर स्टार्ट किया तो मेंस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करो। आपके पास बुक्स होंगी, पीडीएफ होंगी, जो भी आपके पास सोर्स है आप वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर इनमें से भी कोई सोर्स नहीं है तो कोशिश करो जो मेंस लेवल की वीडियोज़ होती हैं उन वीडियोस को देखो, पॉज करो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। वहाँ पे साथ साथ में सॉल्व नहीं करना है। हाँ, आप बाद में सॉल्यूशन ज़रूर चेक कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप मेंस लेवल के टॉपिक्स स्टार्ट कर दो। जैसे आप प्री के लिए करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बाद में क्विज लगाते हो, सेम एज इट यहाँ पे करना है क्योंकि क्विज में ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्विज प्लस प्रैक्टिस दोनों करोगे साथ साथ में। सो 1.5 से 2 महीने तक आपको ये सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो अब आप सोचोगे कि 1.5 से 2 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया कि क्या हम इतना टाइम मेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी हाँ, आप इतना टाइम मेंस की प्रैक्टिस करते रहोगे क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी सब्जेक्ट की आपकी उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी और उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे और आपको नए नए टाइप्स का पता लगता रहेगा। सो 1.5 से 2 महीने में ये तो हो गया रीजनिंग और क्वांट का। प्लस आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। साथ साथ में एडिटोरियल पढ़ते रहो। एडिटोरियल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो कैब याद नहीं रहती है, तो वो कैब याद भी नहीं करनी है। आप डेली के 3 से 4 वर्ड्स जो भी नए पढ़ोगे उसको डेली लाइफ में यूज़ करो, सेंटेंस बना के यूज़ करो ताकि वो आपको याद रहे। मेक श्योर एक बार एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करो। 5-10 मिनट निकाल के किसी भी तरीके से रिवाइज कर लिया करो। यदि फिर भी किसी को लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, प्रैक्टिस वगैरह तो बड़ी दूर की बात है, हमें बहुत से बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप निमिषा बंसल मैम के परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। अदरवाइज अगर लग रहा है कि ठीक है तो आप फ्री के सोर्सेज से ही प्रैक्टिस करते रहो। और जिन्होंने हिंदी चूज़ करनी है सो उनके लिए मैंने हिंदी की वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। सो वहाँ से देख सकते हो किन किन टीचर्स को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्री में मैंने पीडीएफ शेयर करी हुई है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो अब बात आती है कंप्यूटर की। मैंने तो टीचर्स वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करे थे, सो मैं पीडीएफ से ही पढ़ती थी। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि 5 to 6 मंथ का अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लोगे इनफ है। बहुत ज़्यादा मंथ्स का या फिर साल का करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। 5 to 6 मंथ का अच्छे से पढ़ लो ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे टिक लगा सको, 50-50 में कंफ्यूज ना रहो। डेली की एक करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर लिया करो और शाम को पीडीएफ रिवाइज करनी है। सो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर और करंट अफेयर।
सो जब आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको मिक्स्ड क्विज लगाने हैं या फिर आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा जब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है उसको पहले सॉल्व करना है, दूसरे को बाद में। बट हम एग्जाम्स में ऐसा ही करते हैं, जो भी क्वेश्चन आगे आ गया हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फटाफट से बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो यही मिस्टेक एग्जाम में होती है। सो अब ऐसी गलती ना हो, इसलिए पहले से ही मिक्स्ड क्विज या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। 15 से 20 दिन मिक्स्ड क्विज लगाओगे और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा फिर आपको मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। फिर मिक्स्ड क्विज या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो डेली का डेली और उसको एनालिसिस करो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम मॉक टेस्ट पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सेक्शनल मॉक टेस्ट के बाद ही स्टार्ट करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस टाइम आपका प्री लेवल का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद जो 15 से 20 दिन बचेंगे तो आप मेंस लेवल के नए नए जितने टॉपिक्स होंगे उनकी वीडियोस देख लोगे, तो उसके बाद आप 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जिस टाइम आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे उस टाइम आप वीक में 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया करो। और जैसे ही आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म होगी उसके बाद आपके, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स्ड क्विज लगाने हैं, सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब आप वीक में 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और 15 से 20 दिन जब आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट, मिक्स्ड क्विज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तो आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। या प्रैक्टिस अच्छे से करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, प्लस उतने ही ज़्यादा आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अब नए नए क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो बाद में ऐसा होगा कि आप कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था। अब करोगे ही 10 क्वेश्चन गिन के और जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने लगोगे तो वहाँ पे उस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपकी प्रैक्टिस कम रही होगी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो कोशिश करना जो प्रैक्टिस वाला टाइम पीरियड है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना, किसी भी तरीके की कमी बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो बट इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको बार बार उस टॉपिक पे जाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही दिशा फाउंडेशन बैच को ज़रूर देखना और DSH 200 कूपन कोड लगाना मत भूलना। ध्यान रहे कि अगर इस कूपन कोड का यूज़ करोगे तभी आपको 200 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।